हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो देखिए आज मैंने मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था। ये मेरे देखिए पिलो थे, ये पूर्वी ने नीचे रख दिए थे दरी के ऊपर, खेल रही थी। तो मैं आपको ये पिलो दिखाऊंगी, ये मैंने ही बनाए थे पिलो। तो मैं आपको दिखाऊंगी आगे वीडियो में। और आज मैं जल्दी जल्दी काम फिनिश कर रही थी क्योंकि आज हमारे घर कोई आने वाला है। तो मैं ये सरप्राइज़ है, आपको नए आगे पता चलेगा कि आज हमारे घर कौन आने वाला है। तो यहाँ पे पता है मैं आज सुबह 5 बजे अर्ली मॉर्निंग जग उठ गई थी। पहले मैंने लंच ब्रेकफास्ट बनाया, उनको जाना था जॉब पे। तो जल्दी से वो आज जल्दी गए थे, 7 बजे निकल गए थे घर से। तो पहले मैंने लंच और ब्रेकफास्ट ही बनाया, उसके बाद मैंने क्लीनिंग की। तो यहाँ पे देखिए इस कमरे में सोफ़े वगैरह पड़े थे, वो बिक चुके हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो यहाँ पे स्टडी टेबल वगैरह जो एक्स्ट्रा सामान है अभी यहाँ पे लगा देती, क्योंकि अभी सोफ़े वगैरह आने में टाइम लगेगा। पता नहीं 10-20 दिन भी लग जाए, महीने भर भी लग जाए, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। क्योंकि अभी मार्केट अभी ज़्यादा अच्छी तरीके से ओपन नहीं हुई है, दोबारा से लॉकडाउन हो गया था। तो जिस दिन भी ओपन हो गया उनको टाइम मिलेगा, उसी दिन हम लेके आएंगे जो भी कुछ लाना है। फिर उसके बाद मेरे को अलमीरा क्लीन करनी थी, अलमीरा क्लीन कर दी। और ये कुछ कपड़े थे मैंने धोए थे, सूख चुके थे, ये लॉन्ड्री बकेट में रखे थे। तो मैंने इनको तय लगा के अच्छी तरीके से रख दूँगी। तो ये सिर्फ मेरे और बच्चों के कपड़े थे, मैंने उनके कपड़े अलग निकाल दिए थे प्रेस के लिए। ये सिर्फ मेरे और बच्चों के ही थे बस। और यहाँ मैं सारे कपड़ों को तय लगा दूँगी। तो मैं आगे आपको बताऊँगी कि कौन आने वाला है, तो जब तक वीडियो को देखते रहिए। और आज रक्षाबंधन से एक दिन पहले का दिन है ये। रक्षाबंधन से पहले का व्लॉग है ये, एक दिन पहले का। तो यहाँ पे देखिए कपड़ों की तय लग चुकी थी। और ये देखिए अलमीरा हो गई है सेट। तो इसके बाद देखो मैंने मशीन लगा दी थी, क्योंकि कल को रक्षाबंधन है, टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि कोई आता है जाता है तो टाइम ही नहीं लग पाता। तो मैं आज ही सारे कपड़े वगैरह जो क्लीनिंग का काम है सारा फिनिश कर दूंगी अपना। तो कल के दिन पूजा वगैरह में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, पूजा वगैरह होती है हमारे यहाँ। तो देखिए चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ कौन आया हमारे घर। आज आए मेरे भैया और भाभी, और उनके बच्चे आए थे। तो बच्चे अभी छोटे छोटे हैं। बच्चे अभी एक सो रहा था और एक खेलने में लगा हुआ था। तो यहाँ मैं उनके लिए लंच बना रही थी। ये दोपहर का टाइम था, तो भाभी मेरी हेल्प करा रही थी लंच बनाने में। तो दोनों हम नंद भाभी लगे हुए थे लंच बनाने में जल्दी जल्दी, क्योंकि उनको जल्दी जाना था। आए थे बस थोड़ी देर ही बैठे, उसके बाद बोले हम जा रहे हैं। तो फिर मैंने कहा कि चलो पहले लंच करके जाना, तो मैं जल्दी जल्दी फिर लगी थी लंच बनाने के लिए। फिर हम दोनों ने बैठ के बातें की, कुछ भाभी ने और मैंने। तो देखिए यहाँ पर मैं और भाभी बैठ के बातें करने लगे थे। थोड़ी देर के लिए फ्री हुई थी मैं, बस 5 से 10 मिनट के लिए। मतलब फ्री क्या हुई, टाइम निकाला था थोड़ा भाभी से बातें करने के लिए। और यहाँ पे मैं भाभी को अपनी कुछ साड़ियाँ दिखा रही थी जो मैं लेके आई थी अभी। तो भाभी को काफ़ी पसंद आ रही थी साड़ियाँ, पायल वगैरह भी दिखा रही थी। क्योंकि भाभी बोल रही थी कि दीदी आप पैसे ले लो तो आप अपने लिए पायल वगैरह भी ले आना, जो भी लाना आपको। तो मैंने कहा नहीं भाभी, मैं पायल लेके आई हूँ। और तो मैं उन्हें यही पायल दिखाने लगी थी कि मैं पायल लाई हूँ। तो मम्मी ने उनको बोला था कि ना मेरे को पैसे दे के आ जाएँ बिछुए वगैरह लेने के लिए। मेरे मायके के साथ ही करवा चौथ के बिछुए वगैरह, तो करवा चौथ दोबारा तक तो कोई आ नहीं पाएगा करवा चौथ तक। इसलिए वो अभी जो भी देना होगा करवा चौथ का या कुछ तो अभी दे जाएंगे वो रक्षाबंधन के साथ ही। तो मैं दिखाई थी कि पायल तो मैं ले आई हूँ, लो अभी आप पायल में देना, बिछुए भेज देना बस एक बार। तो ये सब दिखा रहे थे हम और बातें करते जा रहे थे। कुछ वो अपनी बता रही थी, कुछ मैं अपनी बता रही थी। और यहाँ पे देखिए ये मेरे भाभी का बच्चा है, ये जो सो रहा है। और ये मेरा भाई है जो खड़ा है, ये देखिए ये मेरा भाई है। तो ये दिल्ली में रहते हैं, तो ये जा रहे थे तो ये कट्टा रखा है पास में। इसमें ना कुछ मैंने ना जो एक्स्ट्रा चादर वगैरह होती है, बेडशीट, सोफ़े कवर वगैरह, तो मेरे को ज़रूरत नहीं थी उनकी, तो मैंने निकाले थे। मैं भाभी आप ले जाओ, गांव में कुछ सोफ़े वगैरह पड़े, मैंने कहा आप डाल लेना। तो मैं उसके लिए कट्टा में भर के रख दिया था, तो वो निकाला था मैंने। और ये देखिए ये भाभी का बच्चा। और यहाँ पे देखिए भाभी विदा वगैरह देने लगी थी, तो वो मना कर रहे थे लेने से। और यहाँ पे देखिए वो चल दिए हैं, तो हम नीचे जा रहे हैं अब उनको बिठाने के लिए गाड़ी में। ये देखिए गेट से बाहर आ गए थे हम। ये देखिए अब बैठ जाएंगे वो गाड़ी में और चले जाएंगे, पता नहीं फिर कब आएंगे। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। तो फिर देखिए अभी मैं सो के उठी हूँ। अभी मैं मेरे जो भैया भाभी हैं वो जा चुके थे
उनके जाने के बाद फिर मैं थक गई थी, क्योंकि सुबह मैं 5 बजे उठी थी। 5 बजे से मैं काम में कंटिन्यू लग रही थी, शाम के 5 बजे तक कंटिन्यू काम किया मैंने। 1 मिनट के लिए भी नहीं बैठी थी। फिर मैं थक गई, फिर मैं सो गई 5 बजे। तो अभी उठी हूँ, टाइम हो रहा है वो 8 PM, नहीं 7:30 टाइम हो रहा है। तो अभी उठी थी मैं सो के। तो सोती नहीं हूँ मैं वैसे इतनी लेट, आज ही सोई क्योंकि मैं थक गई थी काफ़ी, और मुझे कोल्ड भी हुआ था, इसकी वजह थोड़ी तबीयत खराब थी। तो भैया भाभी जा चुके हैं, थोड़ी देर ही रुके थे, वो ज़्यादा देर नहीं रुके थे क्योंकि भैया को काम था। तो वो रक्षाबंधन से 1 दिन ही पहले आ गए थे, क्योंकि रक्षाबंधन वाले दिन उन्हें कुछ ज़रूरी काम था, इसलिए वो रक्षाबंधन वाले दिन नहीं आ सकते थे, इसलिए वो 1 दिन पहले ही आ गए। तो आज आए थे वो, तो दोपहर के टाइम आए थे वो, और शाम को 4 बजे के बाद चले गए थे। टाइम मैंने देखा नहीं सही से कितना टाइम था, लेकिन 4 बजे के बाद ही गए थे। और मेरे को पूरे दिन काम में निकल के, पहले सुबह मैंने लंच और ब्रेकफास्ट बनाया इनके लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए। फिर मेरे भाई का बाद में फ़ोन आया कि हम लोग आ रहे हैं। फिर उनके आने के बाद मैंने नाश्ता पानी, फिर उनके लिए खाना बनाया। खाने में भी कई सारे आइटम बनाए थे, चावल बनाए थे, शाही पनीर बनाया था, और दाल बनाई थी, दाल फ्राई, और रोटी बनाई थी, रायता बनाया था। तो काफ़ी देर लगी खाना बनाने में मुझे। और फिर ऐसे मैं ज़्यादा शूट भी नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे उन्हें भी आने से पहले मुझे काम फिनिश करना था, और वो भी फिर जल्दी जल्दी करने लगेगी ना, बस 1 घंटे रुकेंगे हम, ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे। तो जल्दी जल्दी काम फिनिश करना पड़ा मुझे। तो इसके चक्कर में मैं ना इतना थक गई कि मैं 1 मिनट भी बैठ नहीं पाई, बस पूरे दिन काम 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 करती रही। और चलो मैं एक चीज़ दिखाती हूँ आपको, मैंने आपको बताए थे ना पिलो के बारे में। ये देखो वाले पिलो, ये देखो, इसमें कुछ इस तरीके के घूमने लग रहे हैं, और ये ऊपर जो यहाँ पे कॉर्नर होता है उस पर ये रेड वाले लगा रखे हैं। तो ये बीच वाला ये जो सोफे के पिलो हैं, मैंने अपने हाथों से बनाए थे। ये देखो, क्रोशिया होती है ना, जो क्रॉचेट भी बोलते हैं उसे। तो ये एक पिंक कलर का है, ये जो 3 सीटर सोफा होता है ना, उस पर रखने के लिए थे। और ये देखिए 2 हैं, ये क्रीम कलर के, ये देखो। तो मुझे बताना कैसे लग रहे हैं। ये देखिए, इसमें मैंने रोज फ्लावर लगाया हुआ है बना के। और ये देखिए सोफे पर रखने के लिए बनाए थे मैंने। तो मुझे और भी अच्छी डिजाइन आती हैं, मतलब अच्छी के मतलब इससे अलग अलग डिफरेंट तरह की डिजाइन आती है। तो मैंने अभी यही वाली डिजाइन बनाई थी। बाकी बनाए थे मैंने टेबल रनर बनाया था, और थाल पोस्ट वगैरह कई चीजें बनाई थी। तो इनको बनाने में भी काफी टाइम लग जाता है। टाइम मतलब मुझे वही ना कि हाउस वाइफ को तो घर के भी काम पे, इनको काम करने के लिए ना टाइम निकालना पड़ता है। तो कभी 1 घंटे का भी मिल जाता है, कभी 2 घंटे का। तो इस तरीके से अगर कंटिन्यू बनाओ तो 4 से 5 दिन में 1 पिलो बन के तैयार हो जाता है। तो मैं कंटिन्यू नहीं बनाती, तो मेरा तो 10 से 12 दिन में बन के तैयार हुआ था। तो कोई बात नहीं, मुझे इतनी जल्दी भी नहीं थी, कोई धीरे धीरे बना लिए थे मैंने। और मैं आपको रनर भी दिखाऊंगी जो बनाया था। थाल पोस्ट तो आपने देखा होगा, टेबल पर रखा रहता है कई बार। तो ये थाल पोस्ट था। और भैया भाभी आए थे, वो बस कुछ कपड़े वगैरह नहीं लाए थे, क्योंकि उन्हें लगा कि ना मुझे पसंद नहीं आएंगे। तो मुझे सिर्फ पैसे दे के गए थे कपड़े, पूर्वी या मेरे लिए, बच्चों के लिए, उनके लिए। तो पैसे दे के चले गए थे। और स्वीट में वो लाए थे घेवर और गुजिया। और हमारे यहाँ पे ना मीठी, आज के दिन ना रक्षाबंधन से 1 दिन पहले एक फेस्टिवल होता है, वो फेस्टिवल था। तो वहाँ पे हमारे ना मीठी तिल की जो होती है ना, मट्ठी होती है, इस तरीके से बनती है। तो वो वाली मट्ठी वगैरह थी। तो खाना भी भाभी वैसे पैक करा के लाई थी, घर से ये बना के लेके आई थी, लेकिन फिर मैंने उनके लिए अलग से बनाया, वो रख लिया था खाना, ज्यादा कुछ नहीं लिया था। पूड़ी लाई थी भाभी, कचौड़ी, ऐसी चीजें उनके यहाँ बनती हैं, तो उन्होंने बनाई होगी, तो वो पैक करके ले आई थी सारा खाना। और तो मैं यहीं पे अपने ब्लॉग का एंड करूंगी। अब काफी लेट भी हो चुका है मुझे, अब ज्यादा कुछ शूट नहीं किया क्योंकि टाइम ही नहीं मिला पूरे दिन। तो कल मैं अब रक्षाबंधन का ब्लॉग जाएगा मेरा, तब उसमें देखा कुछ नया ही आएगा। आज तो कुछ खास नहीं हो पाया, क्योंकि मुझे बता रही हूँ ना, ज्यादा शूट नहीं कर पाई। बस यही थी कि जल्दी जल्दी काम फिनिश करना है, और काम फिनिश करके थोड़ी देर भाभी के पास भी बैठ लेंगे, बातें कर लेंगे। तो यही थी। तो मुझे वो बता रही हूँ, बातें करने का भी टाइम नहीं मिला। वो आए, उनके लिए नाश्ता वगैरह, फिर लंच की तैयारी करी। लंच बनाने में काफी कम से कम 1.5 से 2 घंटे लग गए मुझे। वो इतनी देर ही रुके थे, बस 1.5-2 घंटे लंच करते के साथ ही। फिर वो 5 या 10 मिनट बैठे होंगे बस, फिर वो चले गए।
फिर मैं भी थक गई थी काफ़ी। फिर मैंने जो किचन का भी थोड़ा बुरा हाल हो रखा था, बर्तन वगैरह फैले पड़े थे, जो खाना बनाया था वो वगैरह क्लीन वगैरह किए, बर्तन वगैरह किचन क्लीन की। फिर मैं थक गई एकदम से, फिर मैं सो गई। फिर मैं उठी, काफ़ी लेट हो गया, 7:30 के आसपास उठी थी शाम को मैं। तो फिर मुझे लेट हो गया। फिर मैंने सोचा चलो मैं ब्लॉग का यहीं एंड कर लेती हूँ, थोड़ी सी आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। इसलिए फिर मैंने सोचा चलो बात ही कर लेती हूँ, मैं आगे कोई भी शूट नहीं करती हूँ। तो बस यही बातें थी, यहीं पे मेरी बातें ख़त्म होती हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में नई नई बातों के साथ, नई नई ब्लॉग के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए बाय।